स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात् भूत जयः। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से भूत जय, समस्त भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। गीता में है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्येशे अर्जुन तिष्ठति। समस्त भूतों के हृदय में ईश्वर का निवास है। भूत का अर्थ है जीवित प्राणी, किंतु जीवित प्राणियों का मूल कारण भूत 5 महाभूत आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इनकी 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह भूतों का स्थूल स्वरूप है। जहां इनका दृश्य दिखाई पड़ा तो स्वरूप प्रकट हो गया। दृश्य देखा वह स्थूल है। स्वरूप स्पष्ट होते ही उसकी सूक्ष्म अवस्थाएं समझ में आ गई। उनका अन्वय, उन्हें अलग अलग विश्लेषण करके देखना होता है। अंतिम अवस्था अर्थवत्व अर्थात उसकी गुणवत्ता, प्रयोजनवत्ता है कि वस्तु सजातीय है या विजातीय है। इसका जो स्वरूप प्रकट हुआ है क्लेशों की ओर ले जाने वाला है, यह क्लिष्ट है। जब इस अवस्था का संयम हो जाता है, पंचभूतों का विश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है, तब भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह संयम क्रम क्रम से होता है। स्थूल रूप जब दिखाई पड़ा, कानों से सुन लिया, स्थूल रूप समक्ष आ गया, उसका स्वरूप कैसा, उसके अंतराल में गहराई कैसी, सूक्ष्मता क्या, विश्लेषण क्या, प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को समझा और समझकर जो लग गया तो सदैव स्वरूप की ओर ही बढ़ेगा। पंचभूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। इन भूतों से उत्पन्न इंद्रियों की पकड़ में आने वाला कोई भी दृश्य योगी को भटका नहीं सकता। इसके साथ ही एक विशेष लाभ होता है। ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः काय संपद्धर्मानभिघातश्च। उस भूत जय से अणिमादि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना, काय संपत्ति की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधा न आना, यह 3 प्रकार की योग्यता आ जाती है। शास्त्रों में अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व 8 सिद्धियां कही गई हैं। अष्टधा मूल प्रकृति में 8 सिद्धियों का संचार हो जाता है। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान अणिमा है। महापुरुष का बालवत स्वभाव लघिमा है, जिसके संदर्भ में किसी भी सेवा को वह तुच्छ नहीं समझते। भगवान श्री कृष्ण पत्तल उठाने लगे। भगवान बुद्ध अपने एक रुग्ण शिष्य को स्नान कराने लगे, दवा पिलाने लगे। पूज्य महाराज जी दर्द से छटपटाते एक शिष्य को पांव से दबाने लगे। साधक ने संकुचित हो कहा, महाराज आप स्पर्श न करें, किंतु आपने गर्दन से पांव तक 2-4 बार दबाकर कहा, देखो अब ठीक हो जाएगा। दर्द दूर भी हो गया। ईश्वर की महिमा साधक में आ जाती है, उसकी महिमा प्रसारित होने लगती है। संयम सध जाने पर दत्तात्रेय की महिमा का विस्तार होने लगा। भीड़ बढ़ने लगी, भजन चिंतन में व्यवधान होने लगा। तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि इतनी भीड़ पीछे क्यों पड़ी है। भगवान ने कहा, आपके हृदय में मैं आ गया हूं, इसलिए लक्ष्मी जी आपकी सेवा करना चाहती है।
गरिमा के रूप में योगी की गौरवपूर्ण अवस्था आ जाती है। बिना रुकावट इच्छित पदार्थों की आपूर्ति प्राकाम्य है। पूज्य गुरुदेव को मुंबई विचरण काल में एक ठेले पर नारियल देख उसे खाने की इच्छा हुई, किंतु पैसे तो थे नहीं, अतः आगे बढ़ गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इतने में एक कौवा उसी ठेले से गरी का एक टुकड़ा उठाकर उसी वृक्ष पर आ बैठा। नारियल का टुकड़ा उससे छूटकर महाराज जी के समक्ष गिरा। भगवान से शकुन संकेत मिला। दाहिने पेट और दाहिने पैर में स्पंदन होने लगा, जिसका आशय था कि लेकर खा लो, जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सब भावों पर स्वामी भाव ईशित्व है। जैसे गीता में क्षत्रिय स्वभाव के वर्णन में आता है, दान मीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। इंद्रियों और मन का सदैव वश में रहना वशित्व कहलाता है। तब धर्मान भिघातश्च, उन भूतों के विषय शांत हो गए हैं, इसलिए अब धर्म में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। काय संपत्ति का स्वरूप सूत्रकार ने स्वयं प्रस्तुत किया है। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि, काय संपत्। रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान गठन ये शरीर की संपदाएं हैं। संयम की इस ऊंचाई पर योगी में कांति और शारीरिक सौष्ठव आ जाता है। महापुरुष को निवृत्ति के पश्चात रोग होते ही नहीं। ऐसे योगी किसी का रोग स्वयं स्वीकार कर लें तभी वे रुग्ण होते हैं, अन्यथा कभी नहीं। पूज्य महाराज जी के जीवन की एक घटना इसी तथ्य को उद्घाटित करती है। पूज्य गुरुदेव आसन पर बैठे थे। एक दिन एक पंडित जी समीपवर्ती गांव से आए, प्रणाम किया। उन पर दृष्टि पड़ते ही गुरु महाराज ने कहा, पांडे, अच्छा हुआ आ गए, पूड़ी बनाओ। उसने कहा, महाराज, मैं तो मर रहा हूं, मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा है। पता नहीं क्या हो गया हाथ में, 2 दिन से नींद तक नहीं आई। महाराज जी ने कहा, हाथ इधर ला। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर 2-4 बार उसका हाथ दबाकर देखा और कहा, विभूति खा लो, अब जाओ बनाओ पूड़ी। उसने पूड़ी बनाया, खा खिलाकर चला भी गया, किंतु महाराज जी के हाथ में दर्द होने लगा। 9वें दिन तो न रात चैन पड़े न दिन। गर्म जल से सिंकाई करने से कुछ राहत होती थी, प्रतीत होता था मानो हड्डी से फोड़ा निकल रहा हो। गुरुदेव ने भगवान से पूछा, जब निवृत्ति हो गई, पाप है ही नहीं, तब यह मरणांतक पीड़ा क्यों? भगवान ने बताया, 12 महीने उस पांडेय को कष्ट उठाना था, उसका रोग आपने ले लिया है, तो 12 दिन तो झेलें। महाराज ने कहा, गणना करो कितने दिनों से फोड़ा हुआ है। शिष्यों ने बताया, आज 9वां दिन है। महाराज ने कहा, 10, 11 और 12, 3 दिन शेष है। 12वें दिन फोड़ा फट गया, दर्द समाप्त हो गया। ऐसी कई घटनाओं के पश्चात कोई दुखी आता भी तो महाराज जी उसका स्पर्श नहीं करते थे, केवल उसे धोने की विभूति दिला देते थे। इतने से वो ठीक भी हो जाता था। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व, संयमाद इंद्रियजयः। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन 5 अवस्थाओं में अलग अलग संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। इंद्रियों का कार्य है ग्रहण करना। आंखों ने देख लिया
ग्रहण कर लिया। श्रवण करना कान का ग्रहण करना है, रसना को स्वाद का बोध उसका ग्रहण करना है, नासिका गंध ग्रहण करती है, ग्रहण से उन वस्तुओं का स्वरूप स्पष्ट होता है। अस्मिता उन वस्तुओं के भले बुरे उपयोग का मिश्रण है। अन्वय में वस्तु का विश्लेषण तथा अर्थवत्व में वस्तु की प्रयोजनता का विचार किया जाता है कि यह क्लिष्ट है अथवा अक्लिष्ट। इस प्रकार विश्लेषण द्वारा साक्षात कर लेने से इंद्रियों पर विजय हो जाती है। यही भाव रामचरितमानस की इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाहि पय परिहरि बारी बेकार। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत जी में यह क्षमता थी, हनुमान जी में भी ऐसी क्षमता थी। वह समुद्र लंघन कर रहे थे। मार्ग में सिंहिका नामक राक्षसी मिली, वह उनकी छाया पकड़कर अवरोध कर रही थी। हनुमान ने उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। उसे मार कर वे आगे बढ़ गए। इस प्रकार विवेक पूर्वक संयम करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। साधक में जब सदा सचेत रहने की क्षमता आ जाती है तो इंद्रियों पर विजय हो जाती है। ऐसी दशा में इंद्रियां विकार उत्पन्न कर भटका नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियों की गतिविधि साधक पहचान चुका है, इसीलिए वे भटका नहीं सकती।